नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। 8 मिनट में हम 4 राज्यों में चलेंगे, 2-2 मिनट हर राज्य को देंगे और 2-2 मिनट में कौन नया मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी विवेचना करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भले ही टीवीके के थलपति विजय को बहुमत से कम सीटें मिली हों, 118 का बहुमत है, 234 की विधानसभा में 108 सीटें मिली हैं, 10 चाहिए। कांग्रेस की 5 सीटें 7 हो जाएंगी, 5 विधायक, तो 5 का टोटा पड़ेगा। लेकिन 100% तय है, वहां कोई लफड़ा ही नहीं है कि थलपति विजय ही मुख्यमंत्री होंगे और समर्थन हासिल करने में यानी 118 की मेजॉरिटी साबित करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एआईडीएमके हो या डीएमके हो, वो हिम्मत ही नहीं कर सकती जब फ्लोर ऑफ द हाउस बहुमत साबित करने का मौका आएगा कि वो थलपति विजय के खिलाफ चले जाएं। स्वाभाविक है कि वॉइस वोट से यानी ध्वनि मत से वो अपनी मेजॉरिटी साबित कर देंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। केरल हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो, वहां तो ये अभी चक्कर चल रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तमिलनाडु में ये बात चल रही है कि विजय थलपति मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी कैसे चलाएंगे, सरकार कैसे चलाएंगे, संगठन कैसे चलाएंगे, अफसरशाही के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, कांग्रेस कहीं 5 विधायकों के दम पर भी बड़े भाई की भूमिका में तो नहीं आ जाएगी। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि अनुभव नहीं है। अब दूसरा बगल का राज्य चलते हैं केरल। केरल में कांग्रेस 99 के फेर में अटकी है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस फेर में भी अटक गई है। वी सतीशन बड़े नेता हैं, अपोजिशन कांग्रेस का संभालते रहे हैं। रमेश चन्नीथैला संगठन का काम मजबूती से संभालते रहे हैं। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के आंख कान नाक हैं और वो संगठन महासचिव है, जबकि वो बेताब हो रहे हैं केरल का मुख्यमंत्री बनने के लिए। शशि थरूर का नंबर तो नहीं आएगा ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं बड़ों की लड़ाई में उनका नंबर ना आ जाए। तो राहुल गांधी के सामने ये स्थिति है। ये वैसी ही स्थिति है जैसे एक वक्त में राजस्थान में थी कि अशोक गहलोत को बनाया जाए या सचिन पायलट को, कमलनाथ को बनाया जाए या ज्योतिरादित्य सिंधिया को, भूपेश बघेल को बनाया जाए या केपी सिंह देव को। और हर बार हमने देखा तीनों राज्य में राहुल गांधी ने अपने करीबी को नहीं बनने दिया मुख्यमंत्री, अपने करीबियों की बलि ले ली, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और चाहे वो भूपेश बघेल के खिलाफ जो मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोक रहे थे। कर्नाटक भी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे सेट ही नहीं कर पाए कि क्या किया जाए दोनों जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और जो डीके शिव कुमार के बीच में। तो क्या केरल भी इसी स्थितियों में चला जाएगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षकों से जाकर कहेंगे कि विधायकों की ईमानदारी ढंग से वो की जाए, परख की जाए, उनकी राय जानी जाए। इसमें सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं होंगे, आईयूएमएल जो संगठन का गठबंधन का हिस्सा है उसके भी विधायकों की राय ली जाएगी। और वी सतीशन या फिर रमेश चन्नीथैला, इनमें से किसी का नंबर लग सकता है। केसी वेणुगोपाल खुद की पैरवी कैसे करें, इस गफलत में शायद पड़े हुए हैं। तीसरा राज्य असम की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। जो वहां के हेमंत बिस्वा शर्मा है मुख्यमंत्री, पहले 5 साल हो चुके हैं, उनका कद बड़ा है, सीटें बड़ी हैं, ऑरा बड़ा है, तमाम चीजें उनकी पॉलिटिक्स में शाह और मात का जो खेल है उसमें उनके मोहरे दूसरे मोहरों को पीटने लगे हैं। स्वाभाविक तौर पर वो सबसे बड़े दावेदार हैं। फिर क्यों सवाल उठ रहा है कि शायद उनका नंबर लगे, शायद उनका नंबर नहीं लगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो
नंबर 1 नंबर 2 है बीजेपी में से, उसमें से कोई एक चाहता है मुख्यमंत्री बने, कोई दूसरा चाहता है कि मुख्यमंत्री नहीं बना जाए, क्योंकि बड़े सीरियस किस्म के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। सबूत कहां से मिले, पर्चे कहां से मिले, कागज कहां से मिले, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है वो पच नहीं रहा बीजेपी की आला कमान को, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को यूं नकार देना भी आसान नहीं होगा। तो ऐसे में मामला वहां पर फंसा हुआ लगता है और मुझे लगता है कि नंबर 1 और नंबर 2 को अलग से बैठना पड़ेगा आधा घंटा और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा का फ्यूचर डिसाइड होगा। ये भी देख रहा हो गया है कि आरोपों में वाकई में कितना दम है, या कांग्रेस अब चुनाव निपट गया तो उन आरोपों को दूर तक आगे कहां तक ले जाती है, या नई किस्त को जारी करती है शपथ ग्रहण समारोह से पहले। इन सब चीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पश्चिम बंगाल में कायदे से तो शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम में पिछली बार ममता को हराया था, इस बार ममता के घर भवानीपुर में ममता को 15,000 वोटों से हराया, खुद की सीट भी निकाल ली, उनसे बड़ा कोई दावेदार मुख्यमंत्री का हो ही नहीं सकता। तृणमूल कांग्रेस से आए थे, नस नस जानते हैं, बीजेपी इस बात को भी समझती है। फिर हिचक क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता महिला थी, बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है कि चूंकि ममता ने और स्टालिन ने और कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, इसलिए दोनों की हालत कम से कम स्टालिन और ममता की खराब हुई और जनता ने सड़क पर ला फेंका। ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री की जगह क्या बीजेपी पर इस बात पर मंथन चल रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बना दी जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कोटा पूरा हो तो गया, रेखा गुप्ता को दिल्ली में बना तो दिया गया और बड़ा राज्य है, पहली बार बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी जैसा एक आक्रामक अंदाज वाला नेता चाहिए, जिसको मशीनरी से भी, ब्यूरोक्रेसी से भी लोहा लेना पड़ेगा। टीएमसी के ठीक ठाक विधायक बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं, वो अपना प्रेशर बना के रखेंगे, ममता सड़क की राजनीति करती रहेगी, तो इसका मुकाबला शुवेंदु अधिकारी ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कुछ लोग रूपा गांगुली का नाम ले रहे हैं, जो महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभा चुकी हैं। कुछ लोग आरजी कार में जो रेप पीड़िता थी, जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, उनकी माताजी का जो कोनहाटी सीट से विधानसभा चुनाव जीत रही हैं, उनका भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जैसा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कर चुके हैं, यानी अपने हिसाब से नए चेहरों को मौका दे चुके हैं, ऐसा मौका बंगाल में शायद नहीं देंगे और किसी स्थापित चेहरे को ही, जो ममता की राजनीति से भली भांति वाकिफ हो, उसी को दिया जाएगा। क्योंकि ममता को अभी सियासी रूप से खत्म नहीं किया जा चुका है। ममता के पास अभी भी लोकसभा की 22 के आसपास सीटें हैं, राज्यसभा में ठीक ठाक सीटें हैं। 2029 तक लोकसभा के चुनाव होने तक ये परेशान बीजेपी को संसद के अंदर करती रहेंगी ये महिलाएं, खासतौर से ममता की। तो कोलकाता में तो कम से कम टक्कर लेने के लिए शुवेंदु अधिकारी जैसा चाहिए। खैर, देखते हैं होता क्या है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।